एयरपोर्ट का कहानी है। देखिए, कटआउट जो है मोदी जी का ऊपर लगेले है और राम जी का कटआउट नीचे लगेले है एयरपोर्ट में जगह जगह पर। मोदी जी के पैर के नीचे सिर है राम जी का। अब सोच लीजिए कहाँ है जो कहता है हम धर्म को मानते हैं, वो ठेकेदार को नहीं लौक रहा है। और इस बात पर अंधा बहरा गूंगा क्यों है? अपने स्वार्थ के लिए। आप कहते हैं कि हम राम को लाए, राम का मूर्ति बेच लिए तो आप राम को कहां से लाए? राम के नाम पर ट्रस्ट बनाकर सारा संपत्ति बेच लिए तो आप राम को लाए कि राम को बेच रहे हैं? अच्छा, ये भाजपा कहती है कि हम राम को लाए हैं तो हमको लाना है, मतलब कि इसका गाना ट्रेंड कर रहा है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो आखिरकार भाजपा एक तरफ जो है कि भगवान राम को इष्ट भी मानता है और एक तरफ राम को लाने की भी बात करता है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हम राम का विरोध करते हैं, तो वो ये सोचे हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राम को बेचा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी धर्म के साथ भी जो है कि राजनीति किया जा रहा है, धर्म को भी बेच करके वोट की राजनीति की। आप तो आज 22 जनवरी है और पूरे दुनिया में कहें तो एक तरफ जो है कि हिंदू समाज के लोगों में उत्साह और खुशी भरा हुआ है। जी हाँ, आज 22 जनवरी है और आज अयोध्या में श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अब बीकेएम खबर देख रहे हैं और मैं अभिषेक। अभी हम बात करेंगे इसी पे कि हमारे साथ बात करने के लिए समाज से भी अजय कुशवाहा जी हैं और बात करेंगे कि आखिरकार एक तरफ राम मंदिर बन रहा है तो दूसरे तरफ देश में जो है कि बेरोजगारी और महंगाई है। कुशवाहा जी कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, राम मंदिर से किसी को एलर्जी नहीं है, उनका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, लेकिन तरीके से धर्म के आधार पर। मैं हिंदू भाई से पूछना चाहता हूं, जो अपने को कहता है हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो विधि विधान से करते हैं ना? अगर कोई गांव में किसी पंचायत में मंदिर बनता है तो जब तक मंदिर पूरा तैयार नहीं हो जाता है, गुंबज नहीं लग जाता है, तो आप उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। और देश के, विश्व के, आप लोग कहते हैं कि विश्व स्तर पर यह मंदिर है, तो जब वो कंप्लीट नहीं हुआ प्राण प्रतिष्ठा उसमें कैसे कर रहे हैं? न मंदिर कंप्लीट हुआ है, न गुंबज बना है, जो कलश लगता है ऊपर में, मेन कलश और ध्वजा होता है। मंदिर का तो जितना दूरी है वह शरीर होता है भगवान का। आप भगवान जब राम को मानते हैं तो भगवान राम के साथ खिलवाड़ करने वाले के पक्ष में क्यों हैं? धर्म के अनुसार खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। तब 4 गो आचार्य है धर्म का, हिंदू धर्म का, चारों आचार्य विरोध कर रहा है। अब तो खुलेआम साधु संत विरोध कर रहा है, नागा हो या कोई भी हो। अब धर्म को भी बांट दिए 2 भाग में। एक साधु समाज बना लिए हैं आप अपना कठपुतली, उसके नाम पर कहते हैं ये ट्रस्ट का जमीन उसके नाम से था, तो जमीन बेचने के लिए ट्रस्ट बना था कि वहां पर कुछ कल्याण करने के लिए मंदिर बनाए? मंदिर बनाए तो आप सब जगह से चंदा भी आया। और एक बात बता देते हैं, बहुत पुरानी बात है, 89 में 1989 में अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, शिला पूजन हो रहा था हर जगह, 1-1 रुपया चंदा दिया। उस समय 14,100 करोड़ रुपया जमा हुआ था। वो पैसा गायब है, वो पैसा का हिसाब ही नहीं दे रहा है। आप कहते हैं कि हम राम को लाए, राम का मूर्ति बेच लिए तो आप राम को कहां से लाए? राम के नाम पर ट्रस्ट बनाकर सारा संपत्ति बेच लिए तो आप राम को लाए कि राम को बेच रहे हैं? अच्छा, ये भाजपा कहती है कि हम राम को लाए हैं तो हमको लाना है, मतलब कि इसका गाना ट्रेंड कर रहा है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो आखिरकार भाजपा एक तरफ जो है कि भगवान राम को इष्ट भी मानता है और एक तरफ राम को लाने की भी बात करता है। यही चीज हम हिंदू समाज को आईना दिखाते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हम राम का विरोध करते हैं, तो वो ये सोचे हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राम को बेचा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी धर्म के साथ भी जो है कि राजनीति किया जा रहा है, धर्म को भी बेच करके वोट की राजनीति की। आप तो देश का सारे संपत्ति बेच लिए, 200 करोड़ 1000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिए विदेश से, प्रति व्यक्ति 2 लाख कर्जा हो गया, जो कल पैदा लेगा उस पर भी हो जाएगा।
अजय कुशवाहा जी, लेकिन वहां से जो लोग अयोध्या में गए हुए हैं और जो लोग अयोध्या से ये चीज दिखा रहे हैं कि देखिए एक अयोध्या में राम मंदिर बनने से अयोध्या का कितना विकास हो रहा है, और यहाँ पे जो है कि देखिए सड़कें भी बन रही है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, उनको क्या कहिएगा? ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या में करोड़ों का भी रोजगार होगा ना, आखिरकार अदर राज्य वाले क्या करेंगे? नहीं नहीं, अगर दिखा रहे हैं तो जितना दिखा रहे हैं तो उसका जमीन क्या हुआ? पहले ये सवाल, विकास यही हुआ ना, आपका पार्टी का विकास हुआ है। राम ट्रस्ट बनाकर सारा संपत्ति बेच लिए, मूर्ति तक बेच लिए। आज आचार्य का कहना क्या गलत है? उन्होंने कहा कि अगर आप राम को मानते हैं तो आप रामनवमी में उसका जल्दी काम लगवा देते, बढ़वा देते। काम तो पूरा हुआ नहीं और प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए। पहले तो आप कहा कि हम आचार्य बनेंगे, मुख्य प्राण प्रतिष्ठा करता, तो बिना पत्नी का आप कैसे बन जाइएगा? उस पर विरोध हुआ तो अनिल मिश्रा है, उसको मुख्य बनाया है। सब जमीन बेच लिया अनिल मिश्रा और मुख्य बने हुए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बैठेंगे? मुख्य नहीं रहा जजमान। वो 11 दिनों से फास्टिंग पे चल रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। अरे ये सब आप फास्टिंग कर रहे हैं कि भीतर में क्या खा रहे हैं कौन पता है? पाकिस्तान बुलाया था आपको, चले गए थे। दूसरे कंट्री से आप आ रहे थे, लैंड कैसे कर गए पाकिस्तान में? आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सबसे बड़ा मुस्लिम तो भाजपा है। भाजपा का सारे नेता अपनी बेटी मुसलमान को दिए हुए हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कैसा हिंदू हैं आप? यानी कि और लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। आपका कहने का मतलब है कि ये राम मंदिर जो है 2024 चुनाव को लेकर के है और श्री राम भगवान को स्टार प्रचारक बना रही है भाजपा। स्टार प्रचारक बुझिए कि भगवान को बेच दिया, राम को भगवान को बेच दिया। देश तो बेचिए गया है, राम को बेच दिया। हम कहते हैं कि आचार्य का वो सम्मान और इज्जत है। आज क्यों शिवराज सिंह इसके खिलाफ हो गए? मध्य प्रदेश के एमपी क्यों आज सब आचार्य के पास जा रहे हैं मिलने? सबसे पहला केरल गए। आप केरल गए, एक शादी समारोह में आपने भाग लिया, अब फोटो खिंचवाया। अब बगल में वहां से थोड़ी दूर पर आचार्य का धाम है, आप वहां क्यों नहीं गए केरल में? आचार्य से आप जाके कहते कि आप क्यों नाराज हैं, ये सवाल आप पूछ सकते थे। अब यूपी से भी रुझान आना शुरू हो गया है कि यूपी में भी जो है कि राम भगवान के पोस्टर को छोटा कर दिया गया है और मोदी जी का पोस्टर बहुत बड़ा कर दिया है। एयरपोर्ट का कहानी है, देखिए कटआउट जो है मोदी जी का ऊपर लगेले है और राम जी का कटआउट नीचे लगेले है एयरपोर्ट में जगह जगह पर। मोदी जी के पैर के नीचे सिर है राम जी का। अब सोच लीजिए कहां है जो कहता है हम धर्म को मानते हैं? वो ठेकेदार को नहीं लौक रहा है। वो ठेकेदार इस बात पर अंधा बहरा गूंगा क्यों है? अपने स्वार्थ के लिए। सच को सच कहने का साहस नहीं है किसी में। आप उंगली पकड़ को राम को लेके जाइएगा। आप इतना बड़ा हो गए हैं आदि शक्ति, आप भगवान हैं। रामनवमी में क्या दिक्कत आ रही थी? अब मोदी जी को चुनाव के समय तो ये जा नहीं पाते, मंदिरों नहीं घुस पाते। उस समय तो चुनाव पीक पर रहता, तो ये कैसे मंदिर घुस जाते? इसलिए अनाप शनाप में जबरदस्ती दिन रखवा कर ये आज का डेट रखा। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये हमारे साथ अजय कुशवाहा थे और अजय कुशवाहा जी ने साफ किया जा रहा है ये राम मंदिर सिर्फ जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने की राजनीति किया जा रहा है, जबकि इनका साफ तौर पे कहना है और ये शंकराचार्य पे भी इन्होंने कहा कि शंकराचार्य का भी कहना है कि जब रामनवमी से बढ़िया दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर आखिरकार इतना उतावलेपन भाजपा क्यों है। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।